देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दुआ भाभी, अम्मी आपको उनके कमरे में बुला रही है। क्यों? उन्हें मुझसे क्या काम है? मुझे नहीं पता, आप उनसे ही पूछ लीजिए। ठीक है। तुम जाओ, दुआ को रोको वरना हमारा प्लान पूरा बर्बाद हो जाएगा। जाओ। दुआ, एक मिनट तुमसे बात करनी थी। शुहान की अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो मुझे अपने कमरे में बुला रही थी ना। हाँ, वो मैं इतना इंतजार करा है तुमने कि मैं खुद ही तुमसे मिलने चली आई। और आपको ये तब पसीना क्यों आ रहा है? क्या बात है? हो अरे गर्मी के दिन आ गए तो पसीना तो। दुआ, तुम भी ना कितने सवाल करती रहती हो तुम। हाँ, जाओ जाके जलेबियां तलो और हाँ साथ में ना आलू के पकोड़े भी बना लो। जाओ। जी, एक मिनट। आप ये बात नूर को भी तो बोल सकती थी, वो मुझे बता देती। मुझे अपने कमरे में बुलाने की क्या जरूरत थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी जो आप खुद चली आई बताने कि आपको आलू के पकौड़े खाने हैं? आप कुछ छुपा रही हैं क्या? मैं क्या छुपाऊंगी? हाँ, तो कुछ भी बोलती रहती हो तुम। जाओ जाओ जाके जलेबियां तलो। जाओ। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, पर क्या? ये दोनों पसीने में भीगी हुई हैं। जरूर ये दोनों फिर से कोई शैतानी मंसूबा बना रही हैं। मगफिरत की दुआ पढ़ लो, आज दुआ का आखिरी दिन है। बहुत जल्द किचन से खुशखबरी आने वाली है। अरे भैया, आप दोनों सास बहू क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो? मुझे भी बताओ, मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। खुदा खैर करे, हम क्या खुसुर फुसुर करेंगे? हम तो चूड़ियां खरीदने की बात कर रहे थे। तुम भी पहनोगे? गुलनाज, अरे बात करती हो, ये कैसे सवाल पूछता है? निकाहनामा बन के तैयार हो गया है, बस दस्तखत बाकी है। जब शादी होगी तो मुकम्मल हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? हमारे बेटे का निकाहनामा तैयार हुआ है, मुंह तो मीठा करके जाइए। दुआ बेटा, थोड़ा जल्दी करना। बस 5 मिनट अबूजी। बहुत जल्द ये खुशी थोड़ी देर में मातम में बदलने वाली है। ऐसी जलेबियां आपने कहीं नहीं खाई होंगी जैसी हमारी दुआ बेटी बनाती है। बिल्कुल। और आज आखिरी बार बना भी रही है। भाई, आपके घर के पकवान यानी दिल्ली की शान, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ जरूरी काम आ गया है।
अब इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर से आप कभी बगैर खाए गए हैं जो आज जाएंगे? अम्मी डांटेंगी हमें अगर आप ऐसे चले गए तो। बस थोड़ी देर और, हमारी दुआ आती ही होगी। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। अम्मी, मैं जरा किचन में जाके देखता हूँ और दुआ की मदद भी कर लूंगा। भाई आपको तो बहाना चाहिए जलेबी खाने का, तो बैठिए ना। अरे तुम बैठो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? हैदर, डॉक्टर को फोन कर। मैं करता हूँ डॉक्टर को फोन। अल्लाह, मेरे बच्चे का हाथ कैसे चल गया? अपना हाथ इसमें डाल के रखो, जलन थोड़ी कम होगी। कायनात, जल्दी से टूथपेस्ट लेकर आओ, जाओ। इस गर्म तेल से तो धुआं चलने वाली थी। मेरी बच्ची में ये बला कैसे आ गई? मैं इस धुआं को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या करने जा रही हो? सोचना भी मत, हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। छोड़ मुझे। कहीं जा रही हो तो उठा नहीं रख लेने। दूर हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दूर हटो तुम मेरे बेटे से। गुलनाज, बुआ पे क्यों चिल्ला रही हो? उसने क्या किया है? अब मुझे रहने दीजिए, इस वक्त हमें नूर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो मैं जलेबी के लिए वहां प्लेट लाने के लिए गई और इतने में नूर यहाँ पे कढ़ाई के पास थी और अचानक तेल उछल के आ गया। ऐसे मत बोल, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल लेकर चले क्या? फिक्र मत करो कायनात, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। नूर, शांत हो जाओ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लो, ये टूथपेस्ट लगाओ, जलन भी कम हो जाएगी और जख्म भी नहीं आएगा। दूर हट मेरी बच्ची से। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुहान की अम्मी कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे? सच कह रही हूँ मैं। बस कीजिए अम्मी,
नूर की तकलीफ में दुआ भाभी को कोसने का मौका मत ढूंढिए, इसमें इनकी क्या गलती है? चुप रहो तुम मुझे सिखाओगे? इसकी वजह से आज मेरी बच्ची का हाथ जल गया। इस तेल में नूर को नहीं, दुआ को जन्नत। रूहान सही तो कह रहा है अम्मी। इसमें दुआ की क्या गलती है, उसका क्या दोष है? अम्मी, दुआ भाभी को कुछ मत बोली। दुआ भाभी नहीं होती, वो मुझे नहीं हटाती तो मेरा पूरा चेहरा जल जाता। दुआ भाभी कितना टाइम लगेगा? सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ। हाँ बस 2 मिनट, बस हो गया। हाँ दूसरी प्लेट में रखना है बस। ये वाह, जलेबी कितनी यम लग रही है। मैं टेस्ट करके देखती हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, पानी पियो। बस सुन लिया ना, तुम फालतू पे दुआ भी चला रही हो। दुआ बेटा, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। नहीं अबू जी, शुक्रिया अदा मत कीजिए। रूहान की अम्मी और कजर फिक्रमंद ने डरे हुए लग रहे हैं। इनकी घबराहट बता रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। एक बार मुझे समझ नहीं आ रही है, ये कढ़ाई में आलू कैसे गिरा? इसी की वजह से इसका हाथ जल गया होगा। और ये आलू आया कहां से? पानी यहाँ कैसे आया? और वो भी ठंडा पानी। ऐसा भी लगा जैसे वहाँ कोई था। दुआ भाभी, अम्मी आपको उनके कमरे में बुला रही है। ठीक है। दुआ, रूहान की अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो मुझे अपने कमरे में बुला रही थी ना। और आपको ये तब पसीना क्यों आ रहा है? आप कुछ छुपा रही हैं क्या? कितने सवाल करती रहती हो तुम। हाँ जाओ जाके जलेबियां तलो और हाँ साथ में ना आलू के पकोड़े भी बना लो। जाओ। किचन में किसी के होने की आहट मुझे आई थी और रूहान की अम्मी मुझे अपने कमरे में बुला रही थी आलू के पकौड़े बनाने के लिए। ये गजल की चूड़ी, इस सब का क्या मतलब हुआ? क्या क्या गजल ने मुझे जला के मारने का प्लान बनाया था? हैदर, आलू को छोड़िए, अभी नूर को उसके कमरे में लेके जाना चाहिए। और बर्फ लगा दीजिए, उसकी जलन कम होगी। चलिए आप सब जाइए। दुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। चलिए नूर को लेकर कमरे में लेकर चलते हैं। आओ नूरी। दुआ, 1 मिनट, मुझे तुम्हारा हाथ दिखने दो। हैदर, हैदर मैं ठीक हूँ। दिखने दो मुझे। हैदर मैं ठीक हूँ। हैदर शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप नूर के पास जाइए। यहाँ गरम तेल फैला, मैं ये समेट के आती हूँ। इसकी वजह से आज मेरी बच्ची का हाथ जल गया। इस तेल में नूर को नहीं,
रोहान की अम्मी और गजल, लानत है तुम दोनों पर। मुझे जलाना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी नीच हो सकती है। मैं चाहूँ तो ये साबित कर दूं, पर कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसीलिए अभी जाने देती हूँ। रात जो नूर के साथ हुआ वो, तुम फिक्र मत करो नूर, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वालों को सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। अल्लाह मियाँ बड़े रहम दिल है। सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। क्या होता मियाँ अगर वो तेल के छींटे मेरे नूर के चेहरे पर पड़ जाते? या अल्लाह, उसका तो चेहरा खराब हो जाता, जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरे बच्चे की। रो मत हिना, दुआ के होते हुए नूर को क्या कुछ हो सकता था? अल्लाह का शुक्र है कि दुआ ने नूर को बचा लिया। सही कह रहे हैं आप मियाँ, आज दुआ ने वो काम किया है जो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। और मैं हूं कि उसे कितना गलत समझ रही थी। क्या कुछ कहा नहीं मैंने उसे, कितना दिल दुखाया मैंने उसका। जितनी भी माफी मांग लूं उससे उतनी कम है। सही कहती हूँ मियाँ, मैं ही गलत थी। गलत तुम नहीं, गलत हालात थे ही ना। पहले अम्मी सीढ़ियों से गिर गई, फिर तुम्हारे पैर में चोट लग गई, और आज नूर के ऊपर गरम तेल छलकने वाला था। पता नहीं अल्लाह क्या चाहता है, कौन से गुनाहों की सजा देना चाह रहा है। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। मेरे गुनाह की सजा है ये मियाँ। ना मुझसे वो गलती होती और ना ही ये आजाब मेरे खानदान पर बरसते। कब तक अपने आप को उस गलती के लिए गुनहगार मानती रहोगी? गजल की अम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी एक गलत फहमी थी, और उस गलत फहमी की जितनी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा सवाब तुमने हासिल कर लिया है गजल को प्यार देकर। गजल की अम्मी और अब्बू की रूह को कितना सुकून मिल रहा होगा ये जानकर कि तुम्हारी कोशिशों की वजह से गजल इस घर की बहू बनने वाली है। जो हुआ उसे भूल जाओ और जो हो रहा है उसका शुक्र मनाओ। ये बात तो आपने सही कही है मियाँ। अल्लाह मियाँ का जितना शुक्र मनाए उतना कम है। फिर भी दिल में एक खलिश है, वो उसी दिन खत्म होगा जिस दिन गजल इस खानदान की बहू बनकर इस खानदान में शामिल होगी। परेशान है? नहीं, जरा भी नहीं। आपको झूठ बोलना नहीं आता है इधर, मत बोला कीजिए। और फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा ना नूर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है दुआ, बस यही सोच रहा हूँ कि किन अल्फाजों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अगर आज तुम नहीं होती ना दुआ, तो पता नहीं नूर के साथ क्या हो जाता। आपने मेरी पेशानी चूम ली, मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे शुक्रिया बोल के पराया तो मत कीजिए। तुम मेरे लिए भी पराई हो सकती हो क्या? तुम्हारे अपनेपन पे मुझे पूरा भरोसा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन हैरान जरूर हूँ कि तुमने आज अपनी फिक्र जरा भी नहीं की और नूर को इतने बड़े हादसे से बचा लिया। हादसा तो मेरे साथ होने वाला था हैदर, वो तो बेचारी नूर बीच में आ गई। क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ? बोलो, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कोई परेशानी है? कुछ हुआ है? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? नहीं हैदर, वो चली भी मैं चल रही थी ना, वो तो इत्तेफाक से नूर वहां आ गई और मैं
प्लेट लेने के लिए मुड़ गई, वरना हादसा तो मेरे साथ हो सकता। ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे कभी मत लेके आना। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और नूर भी ठीक है, तुम्ही ने कहा ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अभी भी इन्हीं कपड़ों में, चलिए कपड़े बदल लीजिए और आराम कीजिए, मैं भी आती हूँ। हादसा तो मेरे साथ होने वाला था हैदर, वो तो बेचारी नूर बीच में आ गई। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं मेरे अपनों के साथ। पहले अम्मी, फिर दादी अम्मी, अब नूर। पर क्यों? या अल्लाह, दुआ के साथ कोई हादसा मत होने देना।